अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आसानी से सिर्फ 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग हमारे से सवाल पूछते हैं कि मैं किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो सिंपल बात ये है कि आप अमेरिका में हूँ, यूके में हूँ, यूरोप में हूँ, मिडल ईस्ट में हूँ, जापान, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप हैं, तो आप पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, ये डायरेक्टली लिंक है स्टॉक मार्केट के साथ। जब आप किसी भी बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाते हैं, ये आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जो इसके बारे में वो सारी तफसील उसमें मौजूद है। बैंक अल-फलाह है, एमसीबी है या कोई भी बैंक है, जब आपका रोशन डिजिटल अकाउंट खुल जाता है तो उसमें ऑनलाइन सर्विसेज में आप ये भी सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट के ब्रोकर के साथ लिंक होना चाहता हूँ। तो बैंक आपको ब्रोकर के साथ लिंक कर देता है। अब होता क्या है कि आप स्टैंडर्ड कैपिटल है या BIPL सिक्योरिटीज़ है या अस्करी सिक्योरिटीज़ है, जो भी रजिस्टर्ड ब्रोकर है स्टॉक मार्केट का, ये एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, तो बैंक उसको आपके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देता है और वो आपका स्टॉक मार्केट के अंदर CDC अकाउंट ओपन कर देता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक सहूलत ये भी है कि उनको फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो उसकी वेरिफिकेशन नहीं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ेगी। तो जितने भी हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनको एक तो सहूलत ये है कि उनको 1,00,000 रुपए की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ब्रोकर जो पाकिस्तान के अंदर, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो स्टार्टिंग कैपिटल जो होता है, बहुत से ब्रोकर की रिक्वायरमेंट है कि वो 1,00,000 रुपया अगर आपके पास है तो ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो हुकूमत है इसने आपके लिए ये सहूलत रखी है कि अगर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट है तो आप सिर्फ 5,000 रुपये से, सिर्फ 5,000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब पहली बात तो ये कि आपका रोशन डिजिटल अकाउंट एक्टिव हो गया, उसके बाद आपने ब्रोकर जो है अपनी ऑनलाइन सर्विसेज में कोई भी एक ब्रोकर सेलेक्ट कर लेना है। ब्रोकर के पास आपके डॉक्यूमेंट चले जाएंगे, ब्रोकर आपसे रब्ता करेगा और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन करवा के आपका स्टॉक एक्सचेंज में भी एक अकाउंट हो गया और एक आपका रोशन डिजिटल अकाउंट है। अब आप पैसे रखेंगे अपने ही रोशन डिजिटल अकाउंट में, ये भी आपका अकाउंट है, ये पैसे रखने के लिए है, और जो CDC अकाउंट है स्टॉक मार्केट का, वो शेयर्स रखने के लिए है। अब क्या होगा कि जब भी आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो जो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है उसके लिए आप ब्रोकर को कहेंगे कि सपोज करें कि मैं PSO के 200 शेयर खरीदना चाहता हूं, तो आप ब्रोकर को जो है वो ऑर्डर देंगे, तो ब्रोकर आपके लिए 200 शेयर खरीद कर आपके CDC अकाउंट में रख देगा और अपनी कमीशन ले लेगा। इसी तरह से आप कहते हैं PSO के मैंने 500 शेयर खरीदने हैं, तो आप ब्रोकर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, और अगर बहुत से लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करना आता है तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए बड़ी आसानी के साथ अपना अकाउंट जो है ऑपरेशनल कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब वो 500 शेयर्स जो है वो आपके लिए ख़रीद के वो आपके CDC अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा। इसी तरह से अगर आपने देखा कि किसी ने मैपल लीफ के शेयर ख़रीदने हैं या किसी ने किसी और कंपनी के, जो भी आप ख़रीदना चाहते हो, आप अपने ब्रोकर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो आपके लिए शेयर ख़रीद कर आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है और उसकी बहुत मामूली सी अपनी कमीशन चार्ज कर लेता है। तो ये जो ब्रोकर होता है ये गवर्नमेंट का लाइसेंस याफ्ता होता है, ये कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं करता। दूसरी बात, जितने आप शेयर ख़रीदते हैं आपके अकाउंट से उतने पैसे जो है वो निकल जाएंगे और वो पेमेंट हो जाएगी शेयर्स की ऑनलाइन ही। इसी तरह से जब आप शेयर बेचेंगे तो वो जो पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। ये सारा काम ऑनलाइन होगा और आपके मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे होंगे। तो बहुत आसान हो गया है आम बंदे के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना और स्टॉक मार्केट में से लाखों रुपए कमाना। अब आप लोगों को हो सकता है कि इसका अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा। आप ये देखें कि अमेरिका की 35 करोड़ आबादी में से 18 करोड़ लोग जो हैं वो शेयर ख़रीदते हैं और बेचते हैं। हमारे यहाँ 24 करोड़ आबादी में से सिर्फ 2 लाख लोग, वो भी डे ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टर्स नहीं हैं, डे ट्रेडर्स हैं।
बहुत कम, मतलब उनमें से भी जो है वो सिर्फ 1 या 2% इन्वेस्टर्स होंगे। तो जो थोड़े से लोग हैं वो अरबों रुपया कमा रहे हैं। अब ये दो सहूलतें हैं, आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं, पहली सहूलत। और दूसरी सहूलत कि आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपये से आप अपना ये काम शुरू कर सकते हैं। और आप हर महीने सिर्फ 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये के भी शेयर खरीद कर आसानी से हर महीने आप शेयर खरीदते जाएं, जितना आपका दिल करता है। 2,000 के आपके पास एक्स्ट्रा 2 के खरीद लें, 10,000 के खरीद लें, 10 के खरीद लें, 1 लाख के खरीदना चाहते हैं 1 लाख के खरीद लें। जो आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है हर महीने शेयर की खरीदारी करके उन शेयर को जमा करते हैं अपने अकाउंट के अंदर। जैसे आपके पास जो पैसा बचता है आप बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं, इसी तरह से आपके पास जो पैसा बचे आप उसके शेयर खरीद लें। उसका क्या फ़ायदा है कि बैंक अकाउंट में पैसा जितना होता है उतना ही पड़ा रहता है, लेकिन जब आप शेयर खरीदते हैं तो उसका मुनाफा साथ जो कंपनी का होता है वो जमा होता है। मसलन शेयर में अगर प्रॉफिट 50% है तो आपको उसका मुनाफा मिलेगा। अगर इसी तरह 100% शेयर बढ़ गया तो आपकी रकम डबल हो गई। अगर 200% शेयर बढ़ गया तो आपकी रकम 3 गुना हो गई। तो ये तो पैसा बैंक के अंदर उतना ही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो शेयर आपने खरीदे ये साथ साथ बढ़ रहे होते हैं। जैसे दरख्त बढ़ता है उसी तरह से ये शेयर जो है बढ़ते जाएंगे। तो 5 साल के बाद हो सकता है कि आपने सिर्फ अभी 10 लाख के शेयर खरीदे हों लेकिन वो आपका 1 करोड़ रुपया बन चुका हो। तो ये बात बहुत अहम है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये 2 सहूलतें हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट ने दी हैं, उससे आप सब फ़ायदा उठा सकते हैं। पहली सहूलत, आप रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके ज़रिए से स्टॉक मार्केट में आप शेयर खरीद सकते हैं। दूसरी सहूलत कि अब आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है शेयर खरीदने के लिए, सिर्फ 5,000 रुपये से आप शेयर खरीदना शुरू कर सकते हैं। और उसमें भी 1 रुपये का भी शेयर होता है, 5 रुपये का भी होता है, 10 का भी होता है, 500 का भी है और 1,000 का भी है। तो शेयर की मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। अब बहुत से लोग ये कहेंगे तो मुझे तो पता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो उनकी सहूलत के लिए हमने स्टॉक मार्केट का एक ग्रुप बनाया है जिसे PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ग्रुप। तो आर्म, क्योंकि अली अकबर रियल मेंटर हमारे चैनल का नाम है तो हमने उसका आर्म PSX के नाम से जो है आर्म PSX ग्रुप रखा। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाए, शेयर कैसे ख़रीदे जाएँ, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, मार्केट फंक्शन किस तरह से करती है, ब्रोकर का रोल क्या होता है, शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है, प्राइस अर्निंग वैल्यू क्या होती है, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे एनालाइज की जाती है, ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएं। उसकी हमने मामूली सी फीस रखी है 1 महीने की 1,000 रुपया। तो उसमें हम आपको लेक्चर्स भी देते हैं और साथ साथ आपको सिखाते भी हैं, प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं, डिस्कशंस भी होती हैं। तो ये मामूली सी फीस रखने का मतलब ये है कि जो बहुत से गैर ज़रूरी लोग आ जाते हैं उनसे हमारा ग्रुप बचा रहे और हर महीने आप जो है कुछ ना कुछ वहाँ से सीखते रहें। तो 1, 2, 3 महीने आप सीखें और साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट करें। तो वहाँ हम सब आपस में मिलकर डिस्कस भी करते हैं और हम अपना आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, नॉलेज भी शेयर करते हैं और आपको सिखाते भी हैं। तो ये एक तरह से बिल्कुल फ्री सहूलत आपके लिए है, इससे आप सब फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अपना पैसा लगाना चाहिए और उस पैसे को बढ़ाना चाहिए। अब ये देखें कि आप बैंक में आप अपना पैसा रखेंगे लेकिन वो उतने का उतना ही रहेगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में आपका पैसा महफूज होने के साथ साथ ग्रो भी करेगा और आप सिर्फ 5,000 पाकिस्तानी रुपए से शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और ज़रूरी नहीं कि आप 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख के शेयर खरीदें, आप हर महीने सिर्फ 2 या 3,000 या 4,000 रुपये के शेयर खरीदते जाएँ। यानी कि आपके पास $10-20 एक्स्ट्रा है तो आप उन एक्स्ट्रा रुपये के शेयर खरीदते जाएँ, डॉलर्स के शेयर खरीदते जाएँ। एक वक्त आएगा 5 साल बाद कि वो करोड़ों रुपया बन चुका होगा और तब आप उसे आसानी से अपनी रिटायर्ड लाइफ के लिए और अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, कोई अपना बड़ा और कोई काम कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी सहूलत है जिससे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और जितने भी अमीर लोग हैं वो इसी तरह से पैसा बनाते हैं। मैंने कहा पैसा बनाते हैं, वो पैसा कमाते नहीं हैं, क्योंकि पैसा कमाना जो होता है वो मेहनत करके, जॉब करके या फिर हार्डवर्क करके कमाया जाता है। जब पैसा प्रिंट किया जाता है, बनाया जाता है, तो वो स्मार्ट वर्क किया जाता है और वो इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो आप एक चलते हुए कारोबार में
पैसा इन्वेस्ट करके, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा बनाना सीखें, पैसा प्रिंट करना सीखें। इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। ये एक सहूलत है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए और मेरे ख्याल में इन सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और हमारा ये चैनल दूसरे लोगों के साथ भी शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया।